Yes. So tenses, what are tenses? Tenses generally, tenses is used to show the time of the action. Okay, कि जो action हुआ है वो कब हुआ है, उसका time क्या है. Okay, so it is just a form of word जो आप change करोगे according to the time of the action taken place. Right? अब ग्रामर में टेंसेस की 3 कैटेगरीज है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इन तीनों कैटेगरीज की 4 फॉर्म्स हैं. ठीक है, टेंसेस की 3 कैटेगरीज है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इन 3 कैटेगरीज के 4 फॉर्म्स हैं. फॉर्म्स है सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म. अभी यहाँ पर हम एक एक फॉर्म के बारे में हम क्लियरली यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, so let's start. In grammar, tenses is a category that expresses time reference with reference to the moment of speaking. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. The main tense found in many languages include past tense, present tense, and future tense. ठीक है, so tenses है वो कैटेगरी यूज करता है. ठीक है, जब जो मोमेंट जब हम बात कर रहे थे उस वो टाइम क्या था, वो कैटेगरी डिटरमाइन करता है पास्ट टेंस. कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है, अभी हमारी क्लास ऑनगोइंग क्लास है. ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यूअसली चीज चल रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पिछले क्लास की कोई बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा पास्ट टेंस. ओके, ऐसे अगर आने वाली क्लास की कल क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो होगा फ्यूचर टेंस. ओके, तो इस तरीके से टेंस डिटरमाइन करता है टाइम, जिस टाइम पे एक्शन हुआ है. द फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, वर्ब, व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज डूइंग वर्क. जो भी वर्ड्स आपके होते हैं जो कोई एक्शन को डिटरमाइन करते हैं वो वर्ब होता है. अब वो वर्ब किस टाइम पर हुआ है ये जो डिटरमाइन करते हैं उसको टेंसेस कहते हैं. ओके, tenses are critical to sensible and flawless language. They help you convey your ideas clearly by way of words. They help indicate the time of statement and provide the reader with a crystal clear picture of incidents. With more practice, you will be able to grab all the concepts of the correct usage of the tenses. Tenses are classified into 3 types: present tense, past tense, and future tense. So tenses generally, जब आपकी फ्लॉलेस इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है, जब आप इंग्लिश बिना रुके बिना अटके आप फ्लॉलेस इंग्लिश बात कर सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको मैम आपकी नॉलेज हो गई है. ओके ओके, सो जब बेसिकली जब आप टेंसेस, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. यस, सो बेसिकली टेंसेस की नॉलेज आ रही है, इट मीन्स कि आपकी एक फ्लॉलेस इंग्लिश हो रही है. टेंसेस की नॉलेज आने से आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे थ्रू वे ऑफ वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स के थ्रू आपके आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे बिना हेजिटेशन के. अगर आपको टेंसेस की थरो नॉलेज हो जाती है, इट मीन्स कि आप फ्यूचर में जहाँ भी किसी से भी मिलो, ठीक है, आप बिना हेजिटेशन के प्रॉपरली बात कर पाओगे. ओके, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस करोगे, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अब ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इंडिकेट करते हैं द टाइम. ओके, टाइम ऑफ द स्टेटमेंट, कि जब आपने वो जब जब वो एक्शन हुआ है उसका टाइम क्या था. ठीक है, अगर आप टेंसेस में आप स्ट्रांग रहोगे तो एक क्लियर पिक्चर देगा सामने वाले को कि आप किस बारे में, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हो. ओके, अब टेंसेस जो है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इसका चार्ट मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर क्लास में करवाया था. ओके, आई वांट यू ऑल टू कॉपी द सेम. इफ यू वांट मैं आपको दोबारा से सेम टेबल सेम चार्ट सेंड कर दूंगी, जिसे आपको अपनी नोटबुक्स में करना है. ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस के बारे में. हम सबसे पहले पढ़े हम प्रेजेंट टेंस. जैसे कि मैंने कहा कि हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स हैं. ठीक है, टेंसेस के 3 टाइप्स हैं,
ईच टाइप की 4 फॉर्म्स है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? जो भी एक्शन हो रहा है प्रेजेंट इस टाइम पे, ठीक है, उसको कहेंगे हम प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के हैं 4 फॉर्म्स, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इन सभी के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, हम एक एक फॉर्म, एक टेंस की एक एक फॉर्म को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। A sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action that's happening at the present and does not indicate with the action is extended to end. तो सिंपल प्रेजेंट वो एक्शन है जो कि प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसका ये नहीं पता कि वो एंड कब हुआ है, एंड कब होने वाला है, या वो कोई एक्शन जो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा, ठीक है। सपोज कि क्लास में मैं किसी एक बच्चे को डांट दी, ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने डांट दी हो गया, लेकिन कब हुआ है? अभी अभी हुआ है, तो वो आएगा सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं कंटिन्यूअसली किसी स्टूडेंट को डांट रही हूँ तो आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके, आपने कोई एक्टिविटी की जिसके लिए मैंने आपको डांट दिया, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में एक एक्शन हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन, नाउ विल सी कि ये जो पॉइंट्स है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज होता है। पे अटेंशन हियर, द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन जनरल, कि जनरल सेंस में कोई भी एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। द एक्शन is not only occurring now, it repeats after regular intervals of time. ऐसे एक्शन जो कि अभी तो हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हुआ है खत्म हो गया है, लेकिन रेगुलरली टाइम बाय टाइम वो रिपीट होता है, कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। अभी हुआ, हो सकता है बाद में फिर से वो एक्शन हो, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। टेकिंग द सेम एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक स्टूडेंट को डांट दिया है, ओके, उसमें क्या होगा, मैंने एक स्टूडेंट को डांट दिया, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ देर बाद दोबारा वही स्टूडेंट या कोई दूसरा स्टूडेंट कुछ और एक्टिविटी करेगा, तब मैं उसे डांट दूंगी, तो वो भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो एक एक्शन जो कि सिर्फ एक ही बार अकर नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद एक्शन अगर रिपीट हो रहा है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। टू इंडिकेट फैक्ट्स, दोज आर जनरली ट्रू। अगर हम कोई फैक्ट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, सपोज कि आपने आके किसी की कंप्लेंट कर दी, श्रद्धा ने कहा कि वंश ने मुझे आज परेशान किया, या वंश ने मेरी नोटबुक ले ली, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, एक फैक्ट है, एक जनरल सेंस में एक फैक्ट है जो कि सच है। ओके, सो ऐसे ऐसे एक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फैक्ट्स जो कि जनरली ट्रू होते हैं, उन ट्रू स्टेटमेंट्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, द एक्शन फॉर रिलेटिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स दैट हैपन ऑल द टाइम बट इन द फ्यूचर, बी इट इन द फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। देन सिंपल टेंस कब यूज होता है? जब कोई एक्शन, जब हमारी कोई रूटीन हैबिट्स होती है, ठीक है, हमारी रूटीन हैबिट्स मतलब कोई हैबिट जो हम हर दिन या बार बार करते हैं, ऐसी हैबिट्स भले वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, उस हैबिट को हम डिटरमाइन करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के टूथब्रश करते हो, व्हाट विल यू से? आई ब्रश माय टीथ डेली, ठीक है। अब यह डेली में क्या आ रहा है? आपका पास्ट भी आ रहा है, पास्ट में भी क्या करते थे, अब प्रेजेंट में भी कर रहे हो और अब फ्यूचर में भी करोगे, राइट। तो यहाँ पे तीनों टेंस आ रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस जो कि आपकी रूटीन हैबिट्स को एक्सप्रेस करती हैं, वो एक्शन को जब आप वर्ड्स में बोलोगे तब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। नाउ अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे, हम कैसे वर्ब्स को यूज करेंगे? जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे तब वर्ब में क्या ऐड होगा? प्लस एस और ई एस, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड, ठीक है। जो आपका वर्ड है उसमें आपको एस लगाना है या ई एस लगाना है, वर्ड की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगा, ठीक है।
हम आपने लास्ट ईयर शायद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया होगा, जहां पे आपने ये चीज पढ़ी थी कि कहाँ पर एस आना है, कहाँ पर ई एस आना है। अगर आपका आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल रहेगा, दैट इज उसमें एस या ई एस लगेगा। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब सिंगुलर रहेगा, दैट इज उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, ये बेसिक रूल है, एस या ई एस ऐड करना या नहीं करना है। ओके, जहां पर आपका, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक बेसिक सा रूल है। ठीक है, जनरली ये होता है कि आप एक चीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आपको वर्ब में एस लगाना है, कहीं पर नहीं लगाना है। ठीक है, जहां पर जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगल पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके साथ जो वर्ब होगा उसमें आप एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट दैट इज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्लूरल है तो आपका वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस, कि सिंपल टेंस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, एस और ई एस फॉर्म इज यूज्ड। एस और ई एस कैसे यूज करेंगे, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, if subject is third person singular, the verb is used in its original form. अगर आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, और वो सिंगुलर है, देन वर्ब जो है इसका ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज होगा। ठीक है, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट और सेकेंड पर्सन सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तभी भी आपका सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल। सो ये सारे जब केसेस होते हैं तब आपका वर्ब ई एस और ई एस फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जब आप वर्ब्स यूज करेंगे, आप टेंस को, आप जो स्टेटमेंट जब आप कह रहे हो, टाइम ऑफ द स्टेटमेंट अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तब आप वर्ब को एस और ई एस में यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कब कब हम ये यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज ही यूज होगा, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो आपके वर्ब में एस या ई एस लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्लूरल है या थर्ड पर्सन प्लूरल है तब आपका एस या ई एस लगेगा। इन शॉर्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज कैसे होगा, सिर्फ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब एज इट इज रहेगा। उसके अलावा फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तब एस या ई एस लगेगा। इस तरीके से आप टेंसेस को यूज करेंगे। ओके, नाउ हाँ, अब इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, ये स्ट्रक्चर है, आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको ये सेंड करूंगी, आप एक बार रेफर कर लेना। अभी हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, होपफुली इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑल द कार्स स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा कार्स। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर कार्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन है स्टॉप। तो देखो कार्स हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ड कौन सा यूज किया है, सिंगुलर। राइट, ऑल द कार्स स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग, मतलब ये वो हैबिट है, ये वो एक्टिविटी है जो बार बार रिपीट होती रहती है, कंटिन्यूसली नहीं चल रही है क्रॉसिंग पे, रुकती फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक्शन कंटिन्यूस में नहीं चल रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। क्योंकि कार्स हमारा प्लूरल है, स्टॉप जो कि वर्ब है वो हमने सिंगुलर यूज किया है। ठीक है, माइकल टीचर्स सोशल स्टडीज इन अ स्कूल। अब यहाँ पे माइकल हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, माइकल। ये कौन सा एक्शन है, ये एक्शन है जो कि एक्शन हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, ये एक्शन हमारा रिपीट हो रहा है, माइकल टीचर्स सोशल स्टडीज इन अ स्कूल। अब माइकल हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब में क्या ऐड किया है, ईएस।
राइट। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारा हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, जहाँ पे हम ईएस लगा रहे हैं। सोशल स्टडीज इन स्कूल, दैट इज उसका रेगुलर वर्क है, ये रेगुलरली रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। दैट नोटिस रीड्स नो पार्किंग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नोटिस, एक्शन है रीड्स, नोटिस सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब हो रहा है प्लूरल। दैट नोटिस रीड्स नो पार्किंग, दैट इज कि वहां पर जो नोटिस लगी है वहां पर नो पार्किंग लिखा हुआ है। ओके। राजधानी लीव्स द स्टेशन इन द मॉर्निंग, नाउ यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है राजधानी, राजधानी ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, एक सिंगल ट्रेन की बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हमारा वर्ब क्या हो रहा है, ईएस। देखो हर एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम ईएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सारे थर्ड पर्सन है, ना मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ईएस ऐड होगा। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आर द पर्सन हु इज अ स्पीकर एंड हु आर द लिसनर्स, तो यहाँ पे ना मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और इसी वजह से हम यहाँ पे ईएस लगा रहे हैं। तो राजधानी सिंगुलर है, इस पे वर्ब में हमारा ऐड हो रहा है ईएस। राजधानी लीव्स एट 7 in the morning. The teacher said if she works hard, she will pass. ठीक है, अब the teacher said if she, यहाँ पे कौन कौन है सब्जेक्ट, यहाँ पे टीचर है, स्पीकर, यहाँ पे she है, लिसनर। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, she is सिंगुलर, इसलिए हम उसके वर्ब में लगा रहे हैं s, works hard। ठीक है, टीचर ने कहा कि अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो वो पास हो जाएगी, राइट। सो टीचर सेड इफ शी वर्क्स हार्ड, शी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क्स भी हमारा आ रहा है सिंगुलर, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। देयर गोज द टैक्सी, यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या है, टैक्सी, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं गो का, गो का फॉर्म हो जाएगा ईएस लगा के गोज, कि वहां से टैक्सी की टैक्सी अभी अभी चली गई। ओके, टैक्सी सिंगुलर है, वर्ब हमारा लग रहा है ईएस, देयर गोज द टैक्सी। डू यू प्ले टेनिस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था एक स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे था द वर्ब यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डू यू प्ले टेनिस, यहाँ पे हम दो पर्सन की बात हो रही है, एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या तुम टेनिस खेलते हो, तो यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, डू यू प्ले टेनिस, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ही डज नॉट गो टू द टेम्पल, ओके, ये भी एक सिंपल से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ओके। ही डज नॉट गो टू द टेम्पल, सिंपल सा सेंटेंस है। डज ही राइट नॉवेल्स, अगेन डज ही राइट नॉवेल्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें नॉवेल्स पसंद है, ओके। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स, एक बार आप लोग इसे गो थ्रू स्टडी कर लेना। आई होप the simple present tense is clear to all, okay। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि टेंसेस हैं, टेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं और 4 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ा है प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कब कब रिपीट होता है, कौन सी सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। दिस इज द स्ट्रक्चर कि किस फॉर्म में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है, एंड दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई डाउट है किसी को तो आप लोग एनी टाइम डिस्कस कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज अबाउट simple present tense. Hope the concept is clear to all.